नई खबर से करते हुए, जहां पर अजमेर दरगाह के बाहर भीड़ में सर तन से जुदा के नारे लगाने के मामले में 2 साल बाद फैसला आया है। मामले में खादिम गौहर चिश्ती समेत सभी 6 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया है। पूरे मामले को लेकर 2 साल से कोर्ट में ट्रायल चल रहा था और इस दौरान 22 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए थे। पेश है एक रिपोर्ट। सिर तन से जुदा नारेबाजी मामला, कोर्ट से सभी 6 आरोपी दोष मुक्त। दरगाह के बाहर भड़काऊ भाषण मामले में फैसला। हमारे साथ न्याय होगा। कोर्ट में कड़ी सुरक्षा के बीच दरगाह के बाहर भड़काऊ भाषण मामले में कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया है। सिर तन से जुदा नारे मामले के 2 साल बाद कोर्ट का ये फैसला आया। इस दौरान 22 गवाह और 32 दस्तावेज पेश किए गए थे। इस मामले में मुख्य रूप से गौहर चिश्ती समेत 6 आरोपियों के खिलाफ जून 2022 में दरगाह थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। जिन आरोपियों को बरी किया गया है उनमें खादिम गौहर चिश्ती, ताजिम सिद्दीकी, फखर जमाली, रियाज हसन दल, मोइन खान, नासिर खान का नाम शामिल है। इस मामले में एक आरोपी अब भी फरार है। सरकारी वकील की माने तो कोर्ट ने आरोपियों को सभी धाराओं में दोष मुक्त किया है। इस मामले में सरकारी पक्ष हाईकोर्ट में अपील करने की बात भी कह रहा है। न्यायालय ने जो आज आदेश फरमाया है, मैं उसको उच्च न्यायालय में चैलेंज करूंगा। मेरा पक्ष बहुत मजबूती से रखा गया। क्या कारण रहे? क्या कारण अभी फैसला जो है श्रीमान ने दिया नहीं है। फैसला आ जाए उसको हम अच्छी तरह पढ़ेंगे, देखेंगे कि कहाँ जो न्यायालय ने चूक करी है उसकी हाईकोर्ट में अपील करेंगे। मामला बड़ा गंभीर प्रकृति का था, लेकिन ठीक है, न्यायालय का फैसला है, वो मान्य है, अपील करी जाएगी। क्या फैसला? फैसला सभी सेक्शंस में सारे मुलजिमान को बरी कर दिया है, किसी को भी अपराधी नहीं माना है। करीब 2 साल चले मामले के बाद सभी आरोपी कोर्ट से बरी हो चुके हैं। हालांकि सरकार हाईकोर्ट जाने की बात कर रही है। उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार वहां अपना मजबूत पक्ष रखेगी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अजमेर से अशोक भाटी की रिपोर्ट। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सदन में मदन दिलावर के जवाब के दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि दिलावर जब तक माफी नहीं मांगेंगे तब तक विपक्ष का विरोध जारी रहेगा। हंगामे के दौरान विपक्ष ने मंत्री दिलावर से इस्तीफा मांगा और सदन में जमकर नारेबाजी की। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल भी इनका बयान आया है, परसों भी मंत्री का बयान आया है, उससे पिछले रोज भी मंत्री का बयान आया है। 14 मुकदमे इनके दर्ज हैं और ये दूसरे लोगों को शिक्षा देते हैं। खुद शिक्षा नहीं लेते तो बच्चे को क्या शिक्षा देंगे? ये हमारे प्रदेश का दुर्भाग्य है कि ऐसा शिक्षा मंत्री हमारे हैं जो हमेशा दूसरों के लिए अपशब्द यूज करता है, दूसरे लोगों की कोई हैसियत नहीं समझता है, जो मर्जी जो मुंह में वो बोलता है, शब्दों पे जिसका कंट्रोल नहीं है और वो इस देश के भविष्य का क्या ध्यान रखेंगे? क्या राजस्थान के बच्चों को शिक्षा देंगे? क्या सिखाएंगे? जिनका विजन आज शिक्षा मंत्री बनने के बाद में 1-2 लाइन जिनकी शिक्षा पे नहीं आई हो, 2 लाइन जो शिक्षा पे नहीं बोले हो, 2 लाइन जो शिक्षा को किस प्रकार से मजबूत किया जाए उस पे नहीं बोले हो। और इसी प्रकार से शिक्षा मंत्री को तुरंत हटाया जाना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, इसलिए केवल 9 है। तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। अवैध खनन और महंगी बजरी की दरों का भी मामला उठाया गया। अंता विधायक कंवरलाल ने उठाया अवैध खनन का मुद्दा, तो अवैध खनन और महंगी बजरी की दरों का मामला गरमाता गया। पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए गए। अवैध खनन और महंगी बजरी का बोलबाला शुरू हो गया है, ये बयान भी उनकी ओर से सामने आए। बयान के बाद सदन में भारी हंगामा हुआ। लेकिन जब से कांग्रेस सरकार गहलोत जी आए और इन्होंने भ्रष्ट मंत्री भैया जी को बनाया, वो ब्रांड एम्बेसडर बने, उसी दिन से ये बजरी और अवैध खनन का बोलाबाला चालू हुआ। अरे बैठिए, बीच में डिस्टर्ब नहीं हो।
अंकित नहीं हो, बार बार माननीय सदस्य राहुल गांधी की तरह मुंह फाड़ के खड़ा मत हो जाया करो। पर्ची पे अनुमति दी है, मत खड़ा हो जाया करो। पर्ची पे अनुमति दी है, बजरंग अनुमति दी है, पर्ची पे अनुमति दी है। लो पहले 1200 रुपए वेतन लिए जाते थे और अब 22,000 जी कैसे खड़े हो रहे हो जाते हैं। आप कैसे डोटासरा जी खड़े हो रहे हो? नेता प्रतिपक्ष खड़े होंगे, आप कैसे खड़े हो रहे हो? चोरों के सरकार को विश्वास नहीं है आपको, लगाएंगे नेता प्रतिपक्ष विश्वास नहीं है आपको, नेता प्रतिपक्ष जवाब देने में सक्षम है। बोलो नेता प्रतिपक्ष जवाब देंगे और आप क्यों खड़े हो रहे हो? आपको पता होना चाहिए, थोड़ी शर्म आना चाहिए। पर्ची में बोलो। ये एनजे गडियाल कौन है? ये बाया का पार्टनर है, उसको 28,000 करोड़ का ठेका बिशनपुर बांध का दिया हुआ है। आप लोग बार बार चोरों की तरह खड़े हो जाते हो, ये बात गलत है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि तो वही प्रदेश में जनसंख्या के मुद्दे को लेकर सियासत जबरदस्त तरीके से गर्म है। सरकार में मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने जनसंख्या कानून को लेकर बड़ी बात कह डाली। मंत्री ने कहा कि जनसंख्या कानून को लागू किया जाना चाहिए और जिन लोगों के 3 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसके बाद क्या था, विपक्ष ने इसे बड़ा मुद्दा बना दिया। ये रिपोर्ट देखिए। बेगम और बच्चा प्रदेश में सबसे गर्म चर्चा। जनसंख्या पर घमासान, निशाने पर मुसलमान। बाल मुकुंद आचार्य का बयान, छिड़ा महासंग्राम। चार बेगम और 36 बच्चे नहीं चलेंगे बाल मुकुंद। एक पर्टिकुलर एक समाज तो है जो 4 बेगम और 36 बच्चा इस देश में रखता है। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने ऐसा बयान दिया कि सियासत में हिंदू मुसलमान छिड़ गया, जनसंख्या पर घमासान हो रहा है तो बच्चा नौकरी और मुसलमान हो रहा है। झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि जिन लोगों के 2-3 से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसके लिए सरकार काम कर रही है और जल्द ही इसे लेकर कानून लेकर आएगी। समाज विशेष की बात नहीं है, ये कटु सत्य है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी, संसाधन घटेंगे तो समस्याएं उत्पन्न होंगी। और इसलिए अब भारत सरकार के स्तर पे भी ये प्रयास चल रहा है, ये विचार आया है कि अब 2 या 3 से ज्यादा जिन दंपतियों के, जिन परिवारों में संतान होंगी, उन्हें किसी भी प्रकार से सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिले। इस प्रकार का कानून भी बहुत जल्दी आपको देश में देखने को मिलेगा। झाबर सिंह खर्रा के बयान के बाद हवा महल से विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने भी इस मामले को लेकर बयान दे दिया। बाल मुकुंद आचार्य ने कहा, अब 4 बेगम और 36 बच्चे नहीं चलेंगे। एक देश एक कानून है, तो जनसंख्या दिवस पिछले दिनों गया है और एक भारी समस्या है कि किस प्रकार से जनसंख्या वृद्धि हो रही है और बैलेंस भी बिगड़ रहा है, अनुपात भी किस हिसाब से हो रहा है संख्या का। कुछ एक पर्टिकुलर एक समाज तो है जो 4 बेगम और 36 बच्चा इस देश में रखता है। ऐसे अनगिनत है हमारे पास में मामले, तो ये तो गलत है। सबके लिए समान कानून होना चाहिए। देश का विकास कैसे आगे बढ़ेगा, देश की समृद्धि में, विकास में सबका अधिकार है। राजस्थान में जनसंख्या को लेकर मंत्री और विधायक के दिए गए बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा। अगर सरकार वाकई जनसंख्या पर नियंत्रण चाहती है तो पहले कानून लेकर आए और फिर बात करे। ये संविधान की मूल अवधारणा के विरुद्ध है। कोई कानून आया नहीं और वो मोदी जी, केंद्र की सरकार इस तरीके का क्या कानून लाना चाहती है और राजस्थान की सरकार की क्या मंशा है, इसके बारे में इस तरीके का अनर्गल बयानबाजी या बयान देना निंदनीय है, गलत है। और ये इनकी आरएसएस और बीजेपी की सोच को प्रमाणित करता है कि ये संविधान को मानने वाले लोग नहीं हैं। लेके आए तो कौन मना कर रहा है? लेके आए, कानून बनाए। पहले भी था 2 बच्चों का कानून नौकरियों के अंदर, तो लेके आए।
ये बयान ज्यादा देते हैं, काम कम करते हैं। मैं तो कहूँगा एक पहले कानून बनाए फिर बात करें। मामला बढ़ा तो मुस्लिम समुदाय की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मौलाना साजिद रशीद ने कहा कि देश का संविधान उन्हें अपने धर्म पर अमल की इजाजत देता है। देखिए, बीजेपी के जितने लोग हैं उनकी वाणी अलग अलग है। गिरिराज किशोर कभी कहते हैं कि 10 बच्चे पैदा करो, कम बच्चे पैदा करने से मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, हमारी संख्या घट रही है, हमारे बराबर आ जाएंगे। कभी ये लोग कहते हैं कि 36 बच्चे और 4 बीवियां नहीं चलेंगी। तो ये इस तरह के जो इनके विरोधाभास बयान हैं, ये मैं समझता हूँ अपने आप में एक इनके लिए मुश्किल पैदा करने वाले हैं। जो लोग 4 बीवियां और 36 बच्चों की बात करते हैं वो इस्लामिक रूप से जायज़ होने के लिए करते हैं, क्योंकि हमारी मान्यताएं जो हैं वो हमें इसकी इजाज़त देती हैं। वहीं अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने बीजेपी विधायक के उस बयान का समर्थन किया है। ये हो बिल्कुल सही बोला है, लेकिन होना चाहिए क्या हो, अब तत्काल रूप से कर देना चाहिए, क्योंकि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी है, 10 साल बीत गया, फिर जो है हो रहा है, तो केंद्रीय स्तर पे इसको तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता है। अब बयानबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। बयान तो बहुत हो चुका, बयान तो जब सत्ता में नहीं थे तब दिया जाना था कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। अब अभी तक हुआ क्यों नहीं? अब तो हिंदू समाज ये पूछ रहा है बीजेपी शासित सरकारों से कि अभी तक हुआ क्यों नहीं। फिलहाल बच्चा, हिंदू, मुसलमान और नौकरी मुद्दा गर्म है और बयानबाजी के साथ जमकर सियासत भी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।